शिक्षा सुधार, रोजगार और नीरज से जुड़े इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता। इन मेरिट अभ्यर्थियों को अंक के आधार पर वेटेज देने की बात पर हुई है बड़ी वार्ता के वीडियो फुटेज से आपको रूबरू कराएंगे। साथ में आज बात होगी सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की भी। क्या होगा भविष्य, क्या 7वें चरण में मिलेगा मौका, इस पर हम चर्चा करेंगे। STET मेरिट अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल हो गए हैं। एक PIL, एक रीट। जल्दी बड़ी सुनवाई के बाद बड़ी जीत का सहरा आपके सिर पर होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ऐसे में इन मेरिट अभ्यर्थियों को अंक के आधार पर वेटेज देने की बात जो पिछले दिनों हमने की थी, आज एक बड़े वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। पहले आप ये सुने। सर, अभी जो नन मेरिट और मेरिट का मुद्दा है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आ गए हैं। उन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि अब जब आप कह रहे हैं कि दोनों को समान करके आगे बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, तो ये अभ्यर्थियों का सवाल है सर कि जो मेरिट में आ गए उनकी क्या गलती है, उनको क्या कुछ वेटेज नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल हमने पिछले दिनों माले के विधायक संदीप सौरभ से की थी। जवाब आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ऐसे में यही सवाल हमने शिक्षा मंत्री से भी किया है। और शिक्षा मंत्री से जब हमने ये पूछा, शिक्षा मंत्री तो जल्दी में थे, पर उनके PA ने जो बातें कही हैं वो आप आम अभ्यर्थियों को सुनना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने पहल की है कि जो इन मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनको अंक के आधार पर आगे वेटेज मिलना चाहिए नियुक्ति में। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हम पहुंचे थे शिक्षा मंत्री आवास, और हमने ये मुद्दा रखा कि जो अभ्यर्थी मेरिट में है कम से कम उनको अंक प्रतिशत में वेटेज तो दिया जाए। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने जो बातचीत की हमसे, इसके बाद शिक्षा मंत्री के PA से हमने जो बातचीत किया, एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किया है आप आम अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप अभ्यर्थी बिना सबूत के कुछ विश्वास नहीं करते। सुनिए, शिक्षा मंत्री के PA ने सीधे तौर पर कहा कि इस पर शिक्षा मंत्री ने आगे उच्च अधिकारियों से वार्ता की है वेटेज के संबंध में। लेकिन उसके लिए भी बात हो रही है विभाग के स्तर पे कि जो लोग ज़्यादा अच्छा इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत फेयर एग्जाम हुआ है, अच्छे से एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, इसके बच्चों को जो जिस रैंक में है इस मार्क्स को भी वेटेज मिलना चाहिए। इसकी बात हो रही है, मंत्री जी बात कर रहे हैं। यही करना है हम लोग के लिए है, तो कोई 70 में बना, कोई 110 में ले, 110 लाख मिलना चाहिए। आज तक नहीं, क्वालिटी टीचर से बढ़ावा आज तक नहीं है वेटेज, सिर्फ पात्रता था। लेकिन मंत्री जी उस दिन भी बोले हैं, दूसरों से व्यक्ति को सभी लोग, जितने लोग थे बैठे हुए सभी लोग को बोले कि भाई इसको वेटेज आप क्यों नहीं देते। मंत्री जी उस समय नहीं देते जिस समय वेटेज मिला। आप लोग समझ लीजिए कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत गड़बड़ी थी, तो उस सबको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। इसमें भी वेटेज दिलाने के लिए मेरे सामने सचिव को सबको बोले हैं, तो इसका भी प्रक्रिया होने की उम्मीद है। हम बाकी अधिकृत नहीं है, कोई चीज हम इनके साथ काम करने वाले हैं, हम विभाग के अधिकारी नहीं हैं। जी, हम मंत्री महोदय के साथ काम करने वाले हैं। आपको आपकी बात हम पहुंचाएंगे, आपको जो वहाँ का इन्फॉर्मेशन होगा सही से इन्फॉर्मेशन देंगे। ये तो काम है। जी, थैंक यू। आप शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के PA को सुन रहे थे। उन्होंने जो साफ लफ्जों में कहा, आपने भी सुना होगा कि विभाग में मेरिट वाले अभ्यर्थियों को अंक प्रतिशत के आधार पर वेटेज देने पर चर्चा हो रही है। ये बात हम पिछले 4 से 5 बैठक, जब भी हमारी शिक्षा मंत्री से बैठक होती है, हम ये बात रखते हैं। ऐसे में आप सभी कान खोलकर इन बातों को सुने। आगे स्टेट में मेरिट के आधार पर वेटेज की बात हम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जब मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को एक करना चाहते हैं और अपनी बात से डिगना नहीं चाहते, ऐसे में हमने ये प्रस्ताव रखा है कि जो भी अभ्यर्थी मेरिट में है कम से कम उनको वेटेज तो मिलना चाहिए। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने भी इस पर पहल की है, और शिक्षा मंत्री के PA ने जो कहा है आप आम अभ्यर्थियों ने सुना होगा। ऐसे में कोर्ट केस के साथ कूटनीतिक भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जीत मेरिट वाले अभ्यर्थियों की होगी। ऐसे में अब वक्त मजबूती का है। इन मेरिट अभ्यर्थियों, जागो, आगे बढ़ो, अपने केस को मजबूत करो। पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर लाएंगे और आगे जीत आपके कदमों में है। जीत का सहरा आपके सिर पर होगा। पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह शिक्षा सुधार रोजगार आगे कार्य कर रहा है, नीरज आगे कार्य कर रहा है, आप अभ्यर्थियों के दिल में वो जज्बा आगे होना चाहिए। अपने केस में सहयोग करें। बार बार हम कह रहे हैं इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। और शिक्षा मंत्री के PA ने जो कहा कि आगे विभाग में भी आगे अभ्यर्थियों के हित में बात हो रही है, आगे इन मेरिट अभ्यर्थियों को वेटेज देने की बात हो रही है। आप समझे कि लगातार हम पटना में रहकर शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा के सचिव, सचिवालय, हर जगह दौरा कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। पर आप अभ्यर्थी क्या घर पर बैठे रहेंगे? आप अपने इस भाई को आगे इस केस में
इस कूटनीतिक पहल में क्या सहयोग नहीं करेंगे? तो दिमाग पर जोर डाले इन मेरिट अभ्यर्थी। आपके हित के लिए हम 5-7 प्रतिनिधिमंडल लेकर शिक्षा मंत्री तक, सचिवालय तक या विभिन्न जो भी पटना में वरिष्ठ नेता है उनके यहाँ जाकर आपकी बात को रख रहे हैं कि आपको जीत मिले। आप समझ सकते हैं कि 5-7 लोगों को लेकर पूरे पटना में भ्रमण करना कितना कठिन होता होगा। में आप 38 जिले के इन मेरिट अभ्यर्थियों से सहयोग की उम्मीद हम बराबर रखते हैं। आप अभ्यर्थियों को बहुत सारे लोग भरमाएंगे कि कोर्ट केस से विलंब होगा, पर आप इनसे पूछे कि पहला केस किसने किया था? पहला केस तो यही दौड़ते भागते पटना हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो भी आप इन मेरिट अभ्यर्थी हैं इनके झांसे में ना आए। और ये जो मुंह में राम बगल में छुरी लेकर घूम रहे हैं, आपको बता दें कि पिछले दिनों महबूब आलम के आवास पर इन्होंने मुझे बुलाया था और इनके 5 से 7 बड़े नेता पैर पकड़कर बैठ गए कि नीरज जी हमारी मदद कीजिए। नीरज शरण में आए किसी भी आम अभ्यर्थी को खाली हाथ नहीं जाने देता, इसलिए हम तैयार हो गए। इन्होंने करीब 4 घंटे की हमसे वार्ता की। उसके बाद कल होकर इन्होंने हमें धरना प्रदर्शन में बुलाया कि आप हमारी बातों को रखिए। हम पहुंचे धरना प्रदर्शन में और इसके बाद इन्होंने जो पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप सभी जो मेरिट वाले अभ्यर्थी वो देख चुके हैं। ऐसे में कैसे इन गद्दारों पर आप भरोसा करेंगे? धरने वाले दिन इनके 10 नेताओं का मुझे फोन आया, नीरज जी पहुंचिए, आपके पहुंचने के बाद ही आगे कुछ कार्य होगा। लगातार फोन पर संपर्क और पहुंचने की बात कि सर पहुंचिए। और जब हम वहां पहुंचे तो क्या हुआ है, ये किसी से छुपा है क्या? आप सभी इन मेरिट अभ्यर्थियों को ये कहेंगे कि इनके झांसे में ना आए। आगे आप समझ सकते हैं कि सीटेट भी अब एस्टेट लेने की तैयारी में है। अगर उधर से भी 20-25 हजार अभ्यर्थी एस्टेट उत्तीर्ण होकर चले आए तो आप कहाँ रहेंगे? ऐसे में कोर्ट केस ही एकमात्र रास्ता है कि नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी अभ्यर्थी मेरिट में है सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी और आगे कोई भी एस्टेट हो, सीटेट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कोर्ट केस को मजबूत करें। आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है। सभी आम अभ्यर्थी जो एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, अगर आप अभी तक केस से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। जो भी अभ्यर्थी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, कोई फीस नहीं है, एक मिनिमम फीस जो कोर्ट फीस आपका लगता है सिर्फ उतना ही आप खर्च कर दें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े। हम आपसे कोई अतिरिक्त डिमांड नहीं करते हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आप जो पटना हाईकोर्ट का कोर्ट फीस है सिर्फ उतना ही दे दें, हम आपको कोर्ट केस से जोड़ देंगे। जो भी अभ्यर्थी अभी तक एस्टेट वाले केस से नहीं जुड़े हैं, सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आगे आपकी संख्या बल भी आपके केस को मजबूत करेगी। और हम आप अभ्यर्थी जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी जो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, हम कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। जो कोर्ट फीस लगता है, आप किसी भी अधिवक्ता से पूछ ले पटना हाईकोर्ट में कि कितना कोर्ट फीस लगता है, वो कोर्ट फीस आप हमें दे दें। आगे हम केस से आपको जुड़ेंगे और मजबूती मिलेगी इससे केस को। हमें आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं चाहिए। आगे वकील की फीस हो या अन्य फीस, वो हम देने के लिए सक्षम हैं। शिक्षा सुधार रोजगार ने पहले ही कहा था कि हम अपने बल पर केस लड़ेंगे और अपने बल पर आपको जीत के दिखाएंगे। और जलवा कदाचार युक्त परीक्षा रद्द करवाकर जो शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़ा झंडा गाड़ा है वो आप देख चुके हैं। ऐसे में जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी हैं जुड़ जाएं। जो कोर्ट फीस आपका होता है आप दें, आप कोर्ट केस में चले आएं। आगे कोई खर्च नहीं, कोई फीस नहीं। अधिवक्ताओं के ऊपर जो भी खर्च होगा शिक्षा सुधार रोजगार आगे कर रहा है। आप आम अभ्यर्थी 38 जिले के जो भी एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, अभी भी आपके पास एक मौका है अपने कोर्ट केस से जुड़ने का। जुड़ जाएं। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है, हमारा अकाउंट डिटेल है। आप जुड़कर अपने केस को मजबूत करें। किसी भी नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी के झांसे में ना आए। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।